हाथ सुन्न हो जाते हैं। और ये जो सुन्न होना है ये खास तौर पे होता है रात के वक्त, कि जी कंप्लेन ये होती है कि जी मैं जब रात को डॉक्टर साहब सो जाती हूँ तो इन द मिडल ऑफ द नाइट मेरा हाथ एक सुन्न हो जाता है, फिर मैं उठती हूँ और फिर मैं उसको यूं यूं करती हूँ, उसको यूं यूं करती हूँ, यूं यूं करती हूँ, तो वो ठीक हो जाता है। अब हाथों के सुन्न होने की बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन आज मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसको हम CTS कहते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम। अब इसमें दो चार चीजें याद रखने वाली हैं। पहली बात तो याद रखने वाली ये चीज है कि जो हमारा हाथ है ये आप देख रहे हैं, इसकी एक नर्व होती है जो यहां से आ रही होती है और यहां से आके ये हमारे अंगूठे को, हमारी इस उंगली को, हमारी इस मिडिल फिंगर को और हमारी इस फिंगर को, आधी फिंगर को सप्लाई करती है। तो जिन लोगों को भी CTS होता है, ये कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, और रात को जैसा मैंने कहा कि वो उनको लगता है हाथ सो गया, वो जब गौर से देखेंगी तो उनको लगेगा कि ये 3 उंगलियां और आधी ये उंगली ये सुन्न होती है, ये आमतौर पर सुन्न नहीं होती और इसको होना भी नहीं चाहिए क्योंकि इसकी नर्व सप्लाई डिफरेंट है। और ये जो नर्व दबती है वो इस जगह पे दबती है। इस जगह पे इसलिए दबती है कि यहाँ पे एक बैंड होता है और उस बैंड के नीचे से वो नर्व गुजर रही होती है जिसको हम मीडियन नर्व कहते हैं। अब होता क्या है, ये जो बैंड होता है यहां जहां से नर्व उसके अंदर से गुजर रही होती है, यहां पर अगर पानी जमा हो जाए जिसे हम एडीमा कहते हैं, ये उस वक्त जमा होता है खासतौर पे जब प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं या जिनमें मोटापा आ जाए, जिनमें फैट ज्यादा आ जाए, जो काम ऐसा करती हो जिसके अंदर के हाथ बहुत ज्यादा यूं इस्तेमाल होता हो। जब आप यूं इस्तेमाल करते हैं तो ये जो नर्व होती है उसमें जोर पड़ रहा होता है। तो ये मुस्तकिल काम करने से आमतौर पे लोग कहते हैं 40 एज फैट वुमन एंड फीमेल, ये जिस तरह 3 चीजें हैं, तो ये चीजें अगर होंगी तो उनके अंदर कार्पल टनल होने का इम्कान ज्यादा हो जाता है। अब ये तो मरीज की कंप्लेन हो गई ना कि मेरा हाथ सुन्न होता है। अब डॉक्टर जब देखता है तो वो क्या महसूस करता है, वो महसूस ये करता है कि एक तो वो ये देखेगा कि ये जो उभार है, अगर आप ये देखें हर आदमी के उभार होता है, एक एमिनेंस होती है, ये बैठ जाती है, इसको हम कहते हैं वेस्टिंग। तो एक तो उसकी वेस्टिंग हो जाती है। दूसरा, अगर ऐसे मरीज का आप हाथ यूं करके थोड़ी देर रोकी रखें तो उसको जो सुन्न होने की कैफियत है उसके अंदर ये तारी हो जाती है। बाज़ औक़ात हम इस जगह के ऊपर टैप करके भी देखते हैं और यूं करने से भी आपको सुनसुनाहट महसूस होती है। मैं मेडिकल जो टेस्ट है उनकी जानबूझ के नाम नहीं ले रहा, कंफ्यूज ना आम लोगों को करने के लिए, बिकॉज ये जो वीडियोस हम बनाते हैं ये वीडियोस डॉक्टर्स के लिए नहीं होती, ये आम लोगों के लिए होती हैं। हमारी जो घरेलू मसाइल होते हैं रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ मेडिकल इश्यूज। तो इसलिए याद रखिएगा कि अगर किसी का हाथ सो जाता है और वो रात को सोता है, हिलाने से ठीक हो जाता है, और अगर उसको देखे तो इस जगह पे वेस्टिंग होती है, तो ये CTS की निशानी है। अब इसके अंदर कंफर्म करने के लिए देखिए, इसमें एक्सरे का कोई फायदा नहीं है, किसी और टेस्ट का फायदा नहीं है। एक ही टेस्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम MCS EMG कहते हैं। जिस तरह हार्ट के लिए आप ECG करते हैं, इसी तरह इस टेस्ट के लिए आप इलेक्ट्रोमायोग्राफी करते हैं। तो ये आपको बता देगा कि जो मीडियन नर्व है उसकी कॉम्प्रेशन कितनी है। फिर इसी तरह जब इसका हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उसके अंदर 3-4 चीजें हैं, ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। पहला ऑप्शन होता है कि हम मेडिकेशन एंड एक्सरसाइजेस बताते हैं। नंबर 2, हम रेफर करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट को, वो फिजियोथेरेपी के जरिए इसको ठीक कर सकता है। तीसरा ऑप्शन होता है जो नॉर्मली मुझे करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर जो पेशेंट आते हैं मेरे पास वो 6-8 महीने, साल, 2 साल के हो चुके होते हैं, उनको फिर हम इस जगह पे इंजेक्शन लगाते हैं स्टीरॉइड का। और वो लगाने का भी एक खास तरीका होता है कि किस एंगल पे आपने सुई रखनी है और कितना जो भी टीका है, डेपोमेट्रोल है, वो आपने लगाना है। और उससे भी आराम ना आए तो देन वी रिकमेंड सच पेशेंट्स फॉर सर्जरी। तो ये पूरा कोर्स है, लेकिन तमाम वो हाथ जो सुन्न होते हैं उनको CTS या कार्पल टनल नहीं समझना चाहिए। और खास तौर पे जिन लोगों की सिर्फ ये उंगली होती है या सुन्न होती है, उनको कार्पल टनल नहीं हो सकता, क्योंकि वो सप्लाई, इस उंगली की सप्लाई अल्लर नर्व होती है। इसकी आमतौर पे जो ज्यादातर वजह होती है वो हमारी गर्दन में कोई नर्व का या नर्व रूट का दब जाना होता है। तो इसलिए ये कुछ निशानियां CTS की है, याद रखिए।